नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी को अमेरिका के हवाले कर देंगे? दरअसल यह खबर इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी के खासम खास गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। आप यह तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए। गौतम अडानी के बगल में हमने डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर लगाई है, क्योंकि अब अमेरिका की कमान ये संभाल रहे हैं, बगल में अटॉर्नी जनरल अमेरिका के हैं। नीचे justice.gov की हमने वेबसाइट लगाई है, यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। यहां लिखा हुआ भी है इन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट। अब इस वेबसाइट पर क्या चल रहा है वो जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। यहां एक रिपोर्ट है जो कहता है कि बिलियनियर चेयरमैन ऑफ कॉन्ग्लोमरेट एंड 7 अदर सीनियर बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव्स इंडिक्टेड इन connection with a scheme to pay hundreds of millions of dollars in bribes and conceal bribery scheme from US investors। और इसके बाद ये रिपोर्ट कहां से आई? यूएस अटॉर्नी ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क से यह रिपोर्ट आई है। अब यहां से सवाल यह उठता है कि गौतम अडानी का क्या होगा? गौतम अडानी के खिलाफ ये देखिए, यूएस अथॉरिटीज इशूज अरेस्ट वारंट फॉर गौतम अडानी। भारत में तो कोई कार्रवाई नहीं होती, मोदी जी बचाते हैं, पूरी भाजपा ताकत झोंक देती है कि भाई साहब इन्हें बचा ही लेना है अडानी जी को, और तमाम जांच कमेटी बैठ जाए, सेबी को पीछे लगा दें, लेकिन कोई भी गौतम अडानी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की क्षमता नहीं दिखा पाता है। लेकिन अमेरिकी कोर्ट ने यह ताकत दिखाई है। यहां जो डिटेल है ना, यह डिटेल काफी गंभीर है। हम इस डिटेल का सीधे हिंदी अनुवाद पर आपको ले चलते हैं ताकि चीजों को और आसानी से समझा जा सके। और देखना होगा कि जो कहा गया है कि अमेरिकी प्रवर्तन निदेशालय जो है वो इन्हें क्या प्रत्यर्पण करके वहां ले जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे वहां इन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, इसको लेकर एक डिटेल समझते हैं। एबीसी न्यूज है, इंटरनेशनल मीडिया वेबसाइट है। इसने कहा है क्वींसलैंड की विवादास्पद कार्माइकल कोयला खदान के पीछे भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिका में अरबों डॉलर की कथित धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया गया है। अब इसमें राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट है, वो बयान भी हम उनका सुनाएंगे। उन्होंने तो लगातार अडानी की पोल खोल की है, जहां कहा जा रहा है अमेरिकी अधिकारियों ने अडानी समूह के चेयरमैन, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 सहयोगियों पर भारतीय सरकारी अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 407 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की रिश्वत देने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह सब अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर हुआ है। अब और आगे डिटेल क्या है? अभियोजक जो हैं, प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी कहा है कि अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के एक अन्य कार्यकारी विनीत जैन ने ऋणदाताओं और निवेशकों से भ्रष्टाचार की बात छिपाकर कई अरब डॉलर का ऋण और बॉन्ड जुटाया है। ये तो भारत को भी झूठ बोले, यहाँ के एनएससी बीएससी को भी नहीं बताया कि इनके खिलाफ वारंट जारी है, इनके खिलाफ जांच चल रही है अमेरिका में, अटॉर्नी ऑफिस ने इनके खिलाफ एक्शन लिया है। ये सब कुछ छिपा रहे थे। कहा जा रहा है आगे कि अदालती दस्तावेजों के अनुसार कुछ प्रतिवादियों ने गौतम अडानी को निजी तौर पर न्यूमेरो उनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों से संबोधित किया था। यहां आगे जानकारी है कि सागर अडानी जो उनके भतीजे हैं, उन्होंने कथित तौर पर रिश्वत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य और सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध प्राप्त करना था, जिससे 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुनाफा होने की उम्मीद थी। अदालती रिकॉर्ड के अनुसार एक न्यायाधीश ने गौतम अडानी और सागर अडानी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और अभियोजकों ने उन वारंटों को विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंपने की योजना बनाई है। अब ये प्रवर्तन एजेंसी उन्हें अपने यहां बुलाएगी। मोदी जी क्या इसकी अनुमति देंगे? एक सवाल, बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है, क्योंकि मोदी जी से गहरी दोस्ती है, लिहाजा यह सवाल तो अपने आप में थोड़ी बेईमानी जैसी है। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका का दबाव पड़ेगा, ट्रंप से दोस्ती रखनी है, तो या तो अडानी बचा लिए जाएंगे या अडानी पर कार्रवाई होगी।
दो में से कोई एक काम तो होगा। अगर बचा लिए गए तो भी अडानी पाक साफ तो नहीं कहलाएंगे। यहां फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति तो जानते हैं $107 बिलियन, जिससे वे दुनिया के 22वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। पहले तो और भी ज्यादा बन गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग ने नुकसान दिया। और इधर आप देख सकते हैं, ये 2016 की तस्वीर है, जिसमें आपको ये दिखाई पड़ रही हैं जो हैं ये क्वींसलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री उस वक्त 2016 में, इनका नाम है अनास्तासिया प्लासजुक। और 2016 में अडानी साहब इनसे मुलाकात किए थे, कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो मिला ही होगा। अब यहां समझना यह होगा कि अडानी के सह आरोपी में ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी भी शामिल हैं। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है, अमेरिकी मामले में प्रतिवादियों में एक अन्य अक्षय ऊर्जा कंपनी के 2 अधिकारी और एक कनाडाई संस्थागत निवेशक के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। उन पर विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, जो कि अमेरिका का रिश्वत विरोधी कानून है, का उल्लंघन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार उनमें से एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी सिरिल कैवेंस हैं, जिसके पास फ्रांसीसी नागरिकता भी है और वह सिंगापुर में कनाडाई निवेशक के लिए काम कर रहा था। अदालती दस्तावेजों के अनुसार कैवेंस एकमात्र ऐसे प्रतिवादी हैं जो भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक नहीं हैं। बाकी सब जो है उनका कनेक्शन गौतम अडानी और उनसे जुड़े हुए हैं। अब यहां से पूरा जो सिस्टम है कैसे काम कर रहा था, इस रिपोर्ट में आप अच्छे से देख समझ रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस क्या इन मामलों में कोई और भी बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती होगी कि क्या गौतम अडानी को अमेरिका में लाने में अमेरिका सफल हो पाएगा, यह एक सवाल है। और मोदी जी पूरी ताकत निश्चित तौर पर झोंकेंगे ही, क्योंकि सवाल सिर्फ अडानी का नहीं है। अडानी की पोल खुलने का मतलब है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, अडानी का पोल अगर खुलने का मतलब है कि मोदी जी का फंस जाना। इसलिए वो एक है तो सेफ है जैसे शब्दों को हमेशा लोगों को सुनाते रहते हैं। अब अगर इस संबंध में समझना है तो जरा राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं, ट्वीट पे चलते हैं। पहले ये देखिए, उन्होंने वही बैकग्राउंड भी लगाया है, यूएस अथॉरिटीज इशूड अरेस्ट वारंट फॉर गौतम अडानी। यहाँ ये लिखते हैं, मोदी जी अडानी को कभी अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अंत में वही फंसेंगे, इसलिए एक हैं तो सेफ हैं। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, लेकिन उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें कही हैं वो यहाँ पर जान लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए जरा सुनते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। Good morning. It's now pretty clear and established in America that Mr. Adani has broken both American law and Indian law. He's been indicted in the United States, and I'm wondering why Mr. Adani is still running around a free man in this country. Chief ministers have been arrested. Jharkhand chief minister was arrested. Many people have been arrested. And Mr. Adani has done apparently 2,000 crore scam, multiple others probably, but he's scot-free. He's running around. There's no problem. There's no investigation. And we've been raising this again and again and again. We've been raising it with the Madhvi Buch issue. We've been raising it. And it's a vindication of what we've been saying. The Prime Minister is protecting Mr. Adani. And the Prime Minister is involved in corruption with Mr. Adani. This has been clearly indicated. So, हिंदी में बोल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी
2,000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब ये देखिए टेक्निकल इश्यूज राहुल गांधी के भी पीसी में होता है। तो ये बोल रहे हैं कि आवाज चली गई है। खैर, जो मुख्य बातें थी अब आप यहां सुन चुके हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। लेकिन इसके इतर जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राहुल गांधी ने कहा कि भाई साहब, हिंदुस्तान में अडानी का कुछ नहीं हो सकता। ना सेबी ने कभी कुछ किया, ना सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी का बाल भी बांका किया, ना खुद चंद्रचूड़ साहब सीजीआई रहते जितने तेवर दिखाए उस हिसाब से एक्शन लेकर दिखा पाए। कुछ भी नहीं हुआ। तो गौतम अडानी इंडिया में सेफ है। बाहर अमेरिका में उनकी किरकिरी होती है और अब अमेरिका चाहता है कि जो प्रवर्तन एजेंसी है वो वहां से कोशिश करे कि अडानी को अरेस्ट वारंट के आधार पर अमेरिका में लाए और वहां उनको प्रोसिक्यूट करे। क्या यह संभव होगा? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि गौतम अडानी ने यह कबूला तो है कि हाँ, उन लोगों को वहां प्रोसिक्यूट किया जाएगा, लेकिन क्या उनका बाल भी बांका हो सकता है? क्या ट्रंप साहब उन्हें बचा देंगे या ट्रंप साहब एक्शन की बात करेंगे? गौर करना होगा, क्योंकि अभी तो इस बड़ी खबर की शुरुआत हुई है। कहा जा रहा है कि भक्तों में खामोशी फैल गई है, क्योंकि जब तक इनके विवाद का सेटलमेंट नहीं हो जाता तब तक मीडिया में भी आपको इनकी अभी कोई ऐसी खबर नहीं वाहवाही की आएगी जिससे भक्त खुश हो जाएं। तो थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अडानी बेनकाब हो चुके हैं। 2236 करोड़ रुपए के घूसखोरी कांड के मास्टरमाइंड भी बनाए गए और सबसे बड़े आरोपित भी हो गए हैं। अब ऐसे में अगर इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है तो भारतीय जो व्यापार सिस्टम है, जहां पर सेबी करोड़ों लोगों के निवेश किए पैसे को मॉनिटर करता है, वो क्या खेल कर रहा था, उस पर से भी पर्दा हट सकता है। तो इंतजार कीजिए क्या क्या पोल यहां खुलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।